हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है, सैन्य अभ्यास के दौरान चूक, ईरानी जंगी जहाज अपनी ही मिसाइल का निशाना बना, 19 नौसैनिक की मौत। जंगी जहाज एक प्रैक्टिस टारगेट को गंतव्य तक ले जाने और अपने एक और टारगेट के बीच पर्याप्त दूरी नहीं बनाने के कारण निशाना बन गया। सशस्त्र बलों ने एक बयान में कहा कि हादसे में चालक दल के 19 सदस्यों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 15 लोग घायल हो गए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। धमाकों से दहला काबुल, एक के बाद एक 4 बम ब्लास्ट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कल बम धमाकों से दहल गई। पुलिस ने बताया कि काबुल में एक के बाद एक 4 बम धमाके हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटिश सरकार पर अल्पसंख्यकों में कोविड-19 के अधिक खतरे की स्वतंत्र जांच का दबाव बढ़ा। ब्रिटेन की सरकार पर भारतीयों सहित विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकों में कोविड-19 के अधिक खतरे के पीछे के कारणों की स्वतंत्र जाँच करने को लेकर रविवार को दबाव बढ़ गया। ब्रिटिश अश्वेत एशियाई और अल्पसंख्यक जातीय समुदाय की पृष्ठभूमि वाले करीब 70 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लिखे पत्र में कहा कि कोविड-19 ने ब्रिटेन में नस्ली और स्वास्थ्य असमानता को रेखांकित किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच रोजगार का संकट, मुंबई से परिवार के साथ अपने ऑटो रिक्शा से लौट रहे लोग। ज्यादातर तिपहिया वाहन चालक मुंबई से आगरा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। लंबी दूरी के इस मुश्किल सफर में इंदौर भी मुंबई के ऑटो रिक्शा वालों के बड़े पलायन का गवाह बन गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश से सीएम योगी का निर्देश, श्रमिकों का स्किल के हिसाब से तैयार हो डेटाबेस, रोजगार उपलब्ध कराने का प्लान। उत्तर प्रदेश में सोमवार तक 184 ट्रेनों से करीब 2,25,000 तथा करीब 1 लाख प्रवासी श्रमिक बसों एवं अन्य साधनों से दूसरे प्रदेशों से वापस आ चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करके उनके कौशल और नाम पता दर्ज किया जाए। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पीएम के साथ बैठक में बोले केजरीवाल, कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल दी जानी चाहिए। पीएम मोदी के साथ बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल देनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सकें। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली में जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा, डीएमआरसी के ट्वीट से मिले संकेत। देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट किया कि इस मेट्रो सेवाएं जल्दी शुरू की जा सकती हैं। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सैनिकों के साथ सिक्किम में हुई झड़प के बाद चीन की तरफ से आया रिएक्शन। चीन और भारत के सैनिकों के बीच हाल ही में हुए संघर्ष पर चीन ने सोमवार को सदी प्रतिक्रिया जताई। चीन की तरफ से कहा गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में उसके सैनिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलते हैं दिल्ली की एक और खबर की तरफ। रोजाना के झगड़ों से तंग आकर ऑटो ड्राइवर ने गर्भवती पत्नी की हत्या की, थाने जाकर किया सरेंडर। दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर के मुताबिक बीती रात 12:30 बजे के आसपास विजय नाम का शख्स अम्बेडकर नगर पुलिस थाने पहुंचा और बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उसकी आवाज सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी हैरान रह गए। विजय को तुरंत उसके दक्षिणीपुर घर ले जाया गया, जहां से उसकी पत्नी हेमलता का शव बरामद हुआ। गला घोटकर हेमलता की हत्या की गई थी। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का घर पर ही उपचार। जिया की बहन सेलिमा ने शुक्रवार को बताया, देश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलहाल उन्हें अस्पताल पहुंचाना संभव नहीं है। उनका घर पर ही इलाज चल रहा है। उनके इलाज के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सभी सदस्य विशेषज्ञ फिजिशियन हैं। सेलिमा ने बताया कि जिया अब भी घर में ही पृथकवास में है और अभी स्वस्थ नहीं हुई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिंगापुर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 23,336 हुए, 20 लोगों की हुई मौत। रविवार तक कोविड-19 के 2,296 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में 2,79,311 लोगों की इस संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है, जबकि 40 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। बढ़ते हैं एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। ब्रिटेन में फंसे 329 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे। उन्होंने बताया कि सिंगापुर से AI 343 विमान में 243, जबकि मनीला से AI 387 विमान से 241 भारतीय वापस लौटेंगे। लंदन से मुंबई आने वाले विमान में सवार एक यात्री ने ट्वीट किया, पहला विमान मुंबई उतरा और क्रू सदस्यों का यात्रियों के साथ बहुत कम संपर्क रहा। सीट पर पहले ही रखे नाश्ते और भोजन के साथ रक्षात्मक किट भी दी गई थी। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। मजदूरों से जुड़े कानून में ऐसा किया गया बदलाव कि 2 मुख्यमंत्रियों पर भड़क गए विपक्ष और संघ के नेता। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीन से निकलने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश में स्वागत करने का ऐलान किया है और कहा है कि सरकार उनको हर संभव मदद मुहैया कराएगी। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं है।
अगली खबर के लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पीएम संग बैठक में ममता का केंद्र पर कोरोना के बहाने राजनीति का आरोप। सरकार पहले सब कुछ तय कर लेती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का केंद्र पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। सूत्रों ने बताया कि ममता ने कहा कि केंद्र सरकार सब कुछ पहले ही तय कर लेती है, हमसे तो कभी कुछ पूछा ही नहीं जाता। ममता ने इस दौरान केंद्र पर भेदभाव का भी आरोप लगाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।